हर हर महादेव है सभी को। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ स्टैंडर्ड सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 28, जो कि बेस्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब एक यूनिक क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं। तो जिन बच्चों ने मुझे फॉलो किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा था, उन लोगों को बताया कि ये जो टाइप के क्वेश्चन है मैं करवा चुका था। ठीक है, जिनको नहीं पता है अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो दिया है ये है 3 consecutive integers are such that sum of the square of second and product of other two is 161. Find the 3 integers. तो देखो एक वर्ड यहाँ पर आया सबसे पहले तो कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जो है काफ़ी सारे बच्चों को पता होता है, काफ़ी को नहीं पता होता है। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है, इस वर्ड के अंदर ही आपको पता लग रहा है, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स कंटिन्यूस या आप बोल सकते हो हिंदी के अंदर लगातार। क्या लगातार, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, या हिंदी इंग्लिश में बोले तो कंटिन्यूस नंबर। तो ये हो गया कॉन्जिक्यूटिव का मतलब। अब एक और वर्ड है यहाँ पे इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स, और यहाँ पर भी है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का क्या मतलब होता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैं लास्ट में आपको वापस से बताऊंगा कि इंटीजर्स का मतलब क्या होता है। अब देखते हैं कितने लोगों को आंसर सही होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया है, तो अपने को यहाँ पे नंबर्स तो दिए नहीं गए हैं, तो अपने को मानना पड़ेगा नंबर की ये नंबर अपन ले लेते हैं। तो अपन मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर इज या फर्स्ट नंबर बी एक्स, देयरफॉर सेकेंड का हो जाएगा x+1 एंड थर्ड इज x+2। ठीक है, तो 3 इंटीजर्स क्या क्या हो गए, x+1 और x+2। ठीक है, क्योंकि हर अगला नंबर के लिए अपन +1 ऐड कर देंगे, तो इसमें +1 करेंगे x+1 हो जाएगा, इसमें +1 ऐड करेंगे तो x+2 हो जाएगा। तो 3 नंबर आ गए अपने पास में, x+1 और x+2। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को दिया गया कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ सेकेंड मीन्स सेकेंड नंबर तो ये है, तो इसका स्क्वायर, तो x+1 का स्क्वायर, और इसके साथ में सम किसका प्लस, तो सम बोला मतलब प्लस करना, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 नंबर। ठीक है, तो अदर 2 का प्रोडक्ट का सम, तो x मल्टीप्लाई x+2, तो ये जगह x मल्टीप्लाई x+2 इज़ 161, तो इक्वल टू 161। अब देखो यहाँ पर है x+1 का होल स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई x+2, तो यहाँ पर आइडेंटिटी यहाँ पे लगने वाली है a+b का होल स्क्वायर। और ये जो भी आइडेंटिटी लगती हैं वो आइडेंटिटी आपको मेंशन करके आनी है एग्ज़ाम के अंदर। सो a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो ये जगह x² + 2x + 1 का स्क्वायर 1, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x² + 2x, एंड इस 161 को इधर लेकर देते हैं, ये हो जाएगा -161 इज इक्वल टू में 0। देखो x² और x² हो जाएगा 2x², 2x + 2x हो जाएगा 4x, +1 एंड -160 हो जाएगा -161 160 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को ले लिया अपन ने कॉमन, तो ब्रैकेट में हो गया x² + 2x -180 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 उधर 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो अपने पास बच जाएगा x² + 2x -80 इज इक्वल टू 0। ये हो गई अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अब अपने को फाइंड आउट करने हैं जीरोस। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन का यूज़ कर सकते हैं, जो भी मिस्टर आपको आता है आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा फैक्टराइजेशन मेथड। सो यहाँ पे देखो मिडिल टर्म जो है वो है +2 एंड यहाँ पर x² और यहाँ पर है -180। तो जब भी अपन फैक्टराइजेशन मेथड से किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अपने को पता है कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई हो जाएगा -80 x² और मिडिल टर्म है यहाँ पे
2x। तो इस प्लस 2x को देखो और यहाँ पे इसको देखो, तो ये नेगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा कि इसको जो स्प्लिट करेंगे ना, उसमें एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा। अब देखिए ये जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो बड़ा जो नंबर होगा ना वो पॉजिटिव होगा, छोटा नंबर जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो अपने को दो ऐसे नंबर देखने हैं, क्योंकि नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो अपने को दो ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनका डिफरेंस जो है मिडिल टर्म का कोफिशिएंट हो, मतलब डिफरेंस जो है कितना हो, 2 हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अपने को पता है कि 10 × 8 इज इक्वल टू होता है 80, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के बराबर, मतलब +2। तो ये लिख लेते चलो। तो यहाँ पर आ जाएगा x² + 10x - 8x - 80 इज इक्वल टू 0। अब कहीं सारे बच्चों का ये भी डाउट होगा कि क्या सर हम +10 को बाद में भी लिख सकते थे क्या? तो येस, आप यहाँ पर भी लिख सकते थे और -8x को पहले भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा आपको। अब ये 2 का पेयर बन गया और ये 2 का पेयर बन गया, तो इन 2 के पेयर में से अपन कॉमन लेते हैं x को, तो यहाँ पर बच जाएगा x + 10। इन दोनों में से ले लेते हैं -8 को कॉमन, तो इधर बच जाएगा x + 10 इज इक्वल टू 0। तो x + 10 दोनों जगह से कॉमन आ गया, तो पीछे बच गया x - 8 इज इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा x + 10 इज इक्वल टू 0 एंड x - 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -10 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो दो आंसर्स आ गए अपने पास में, x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू +8। अब यहाँ पर क्या है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि देखो एक वैल्यू तो आया था अपने पास -10 एंड एक आया था अपने पास में x इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कई बार कि माइनस वाले जो नंबर को इसको एलिमिनेट कर देते हैं कि नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। बट एक वर्ड पर आपने ध्यान दिया हो, शुरुआत में अपने को बोला गया था इंटीजर्स, और इंटीजर्स तो नंबर जो है वो इंटीजर्स है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। तो इसका मतलब क्या है, इंटीजर्स का मतलब होता है नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। यस और नो? तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने आपको पूछा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब देखता हूँ मैं कमेंट बाद में कि कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। तो इंटीजर्स हैं, तो अपन नंबर क्या क्या मानते हैं, नंबर मानते हैं अपन x + 1 और x + 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो x तो आ गया अपने पास में -10। अब x + 1 का वैल्यू निकालते हैं। अगर वैल्यू x - 10 हुई तो उसके लिए बाकी के जो दो नंबर्स है वो क्या क्या होंगे वो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा x + 1 मीन्स -10 + 1 इज इक्वल टू -9। तो दूसरा नंबर हो गया x + 1 हो गया -9। फिर निकालते हैं x + 2 की वैल्यू, तो ये जाएगी -10 + 2 इज इक्वल टू -8। तो यहाँ पर आ गए 3 इंटीजर्स और -10 -9 एंड -8। तो ये आ गए 3 इंटीजर्स अकॉर्डिंग टू x इज इक्वल टू -10। अब अगर इफ़ x इज इक्वल टू 8, इफ़ x इज इक्वल टू -10, तो यहाँ पर x + 1 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 + 1 इज इक्वल टू 9 एंड x + 2 इज इक्वल टू 8 + 2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 इंटीजर्स और 8, 9 और 10। अब देखिए अपन स्टेटमेंट के कोडिंग और वेरीफाई भी कर लेते हैं। स्टेटमेंट क्या था कि शुरुआत के दो का जो मिडिल का जो स्क्वायर है, मतलब सेकंड का जो स्क्वायर है, प्लस जो फर्स्ट और थर्ड है उसके प्रोडक्ट का जो सम है वो कितना आएगा, 161 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए करके देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे मिडल है -9, तो -9 के स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये जगह -10 × -8, तो -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 प्लस ये दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा प्रोडक्ट, एंड ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 161। मतलब ये वेरीफाई हो रहा है, सही है। इधर भी चेक कर लेते हैं। तो इधर में 9 का स्क्वायर प्लस 8 × 10, तो यहाँ पर भी कितना आ गया, 81 + 80 इज इक्वल टू 161। तो आंसर जो है वो वेरीफाई हो रहा है। तो आप वेरीफाई करके ये कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे तो वैसे चल जाएगा, क्योंकि वेरीफाई करने को अपने को बोला नहीं था। तो बस अपने को ये लिख देना है कि इफ़ x इज इक्वल टू -10 देन 3 नंबर्स आर -10, -9 और -8। ठीक है, और अगर आपको बोले कि नंबर्स जो है
अगर x का वैल्यू 8 हो तो नंबर्स जो है 8, 9 और 10 हो जाएंगे। देखो नंबर कॉन्जिक्यूटिव है कि नहीं है, -10 करना आता है -9, -9 करना आता है -8, तो नंबर तो कॉन्जिक्यूटिव है। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी अगर आपको हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।